जय संविधान। जय संविधान। भाई अमिताभ जी, एक जो देख रहे हैं पूरे देश के अंदर व्यथा फैली हुई है, अफरा तफरी है, हर तरफ इतना ज्यादा दुर्दशा है। मुझे इतना अफसोस हो रहा है, पूरे विश्व के अंदर मेरे भारत माता का क्या छवि बन रही होगी और क्या नकारापन हमारे बारे में विश्व सोच रहा होगा। आप भी जी व्यथित होंगे, आपके परिवार के लोग भी फंसे होंगे। मेरे भी बहुत जी। सारे परिवार के लोगों को मैंने दुखी भाव से देखा, किस प्रकार से अपने आवश्यक मीटिंग्स में जाने वाले थे लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। और जो वीडियो हम देख रहे हैं यूट्यूब के अंदर, हमारे क्या स्थिति है और पूरे विश्व के अंदर हमारी क्या छवि बन रही है, हम सब व्यथित हैं। अभी एक नई घटना हुई है 24 घंटे पहले अमिताभ जी, दिल्ली के अंदर। और क्योंकि आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं तो जी आपको पता है ये देश की परिस्थिति है आज। पूरे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक कोर्ट है, कड़कड़डुमा कोर्ट। कड़कड़डुमा। जी कड़कड़डुमा कोर्ट में एक जज साहब अपनी कार में कोर्ट जा रहे थे, वहां गुंडों ने उन्हें रोका और बुरी तरह से पीटा बताइए। और उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया। अच्छा, जब हम्म। बाद में पता चला, पुलिस को पता चला कि वो जो गुंडे थे वो यूपी के रहने वाले थे, बुलंदशहर के रहने वाले थे। तो हमारे जो हम्म। योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि साहब उत्तर हम्म। प्रदेश के अंदर सारे गुंडे हमने खत्म कर दिए। हम्म। दिल्ली के अंदर एक जज महोदय को कोर्ट के प्रेमिसेस के पास बुरी तरह से कार से निकालकर पीटा गया। देश की स्थिति हम्म। है। दूसरी तरफ हमारे दिल्ली के लोग और आसपास के लोग, आप तो चलिए पटना में हैं इसलिए आप खुश नसीब हैं। हम जी जिस तरह हमारी सांसें घुट रही हैं और जिस प्रकार से हम लोग मर रहे हैं और जो हम लोग इंडिगो का फियास्को देख रहे हैं। अमिताभ जी, आपको बताया राहुल गांधी ने 1 साल पहले कह दिया था, जो धन्ना सेठों को इस प्रकार से प्रश्रय दिया जा रहा है और हर क्षेत्र के अंदर उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके हम्म। दुष्परिणाम देखने पड़ेंगे। कल आपने ये भी देखा होगा न्यूज 24 के अंदर, केसी त्यागी साहब को, केसी त्यागी साहब जो जेडीयू के बहुत बड़े नेता हैं, एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे जी लोकसभा जी। के, एक बार राज्यसभा के, और नीतीश कुमार के खासम खास हैं। हाँ उनकी हाँ। बेटी से सरकार के नियमों के बावजूद की टिकट 12,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उनसे हम्म। वसूला गया 42,000 रुपए। और उन्होंने जी, वो कहा कि मैं भूख हड़ताल रसीद पे लेके घूम बैठूंगा। रहा है। वो रसीद लेके घूम रहा है। जी वो रसीद लेके घूम रहे हैं। तो जी। अमिताभ जी देखिए, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने आपने भी वीडियो देखे होंगे, कैंसर पेशेंट से इलाज नहीं करा पा रहे हैं, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं क्योंकि उन्हें हाँ हाँ। गल्फ कंट्रीज में जाना था, उनके वीजा एक्सपायर हो रहे हैं, लोगों के धंधे चौपट हो गए, उन्होंने सारी चीजें बुक करा ली थी विदेश के अंदर, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये जो राहुल गांधी ने कहा था, जो आप देख रहे हैं, क्या आपको हर क्षेत्र के अंदर, आपको पावर सेक्टर के अंदर, क्या कोयले के क्षेत्र के अंदर, आपको बंदरगाहों के क्षेत्र के अंदर, आपको स्टील के क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर आपको कुछ पनपते हुए धन्ना सेठों को जो आप देख रहे हैं। आज जैसे इंडिगो ने सरकार को झुका दिया और सरकार को नियम बदलने में मजबूर किया। क्या परिस्थिति 1 साल के अंदर ऐसी कर देंगे लोग? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की थी, पीएसयूज बनाए थे, सरकारी संस्थाओं को भी मजबूत किया था, प्राइवेटाइजेशन भी किया था, कंपटीशन कराया था जैसे उपभोक्ता को लाभ हो। इन लोगों ने 11 साल के अंदर देश को इस मुहाने पे खड़ा कर दिया है कि इंडिगो जैसी, और अमिताभ कांत भी, आपको, आप उन्हें जानते ही होंगे, आप ही की तरह जी एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे, नीति आयोग के अध्यक्ष थे। जी जी। वो 2 महीने पहले ही इंडक्ट होते हैं इस इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और उनके आने के बाद, उनकी नॉलेज में होने के बावजूद कि सरकार का ये नियम है, उसका अनुपालन नहीं कराते। और आप जानते हैं, दंड जब मिलता है किसी कंपनी को, केवल मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोटर को नहीं मिलता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलता है, क्योंकि हर निर्णय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। तो बिल्कुल अमिताभ बिल्कुल। कांत जी के साथ क्या सरकार क्या करेगी, क्या दंड मिलेगा, क्या अमिताभ कांत अरेस्ट होंगे, वो जो विदेशी उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको होगा, और जो भाटिया साहब इसके प्रमोटर हैं उनको कोई दंड मिलेगा, क्या ये लोग जेल जाएंगे, या हम लोग ऐसे ही सफर करते रहेंगे? तो अमिताभ जी बताएं, आपका जो पूरा दृष्टिकोण इस विषय में, एक पुलिस अधिकारी और एक जागरूक नागरिक के रूप में, क्या है? जी जी। नहीं, सही कहा आपने। ये तो कड़कड़डुमा वाले कोर्ट की जानकारी मुझे नहीं थी। ऐसे उस पर भाजपा प्रवक्ताओं का जल्दी ही बयान आ जाएगा और वो लोग बोलेंगे कि कड़कड़डुमा कोर्ट की स्थापना नेहरू जी के जमाने में हुई थी, इसलिए इसके लिए पूरी तरह नेहरू जी जिम्मेदार हैं। और ना तो नेहरू जी ने कड़कड़डुमा कोर्ट बनाया होता, ना उसमें जज जाते, ना उनके साथ लूटपाट होती। तो ये तो खैर नेहरू जी इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो इसमें आप आदित्यनाथ और मोदी जी किसी पर उंगली नहीं उठा सकते।
ये तो साफ नेहरू जी की गलती हो गई। अब हम लोग इंडिगो इस पर आए। अब देखिए, मैं दर्शकों को बहुत संक्षेप में पृष्ठभूमि बताता हूं इंडिगो की। इंडिगो की बुनियाद 2005 में रखी गई थी, आज से 20 बरस पहले। दो दोस्तों ने रखी थी, राहुल भाटिया ने और राकेश गंगवाल ने। और दोनों इसके पहले ही मतलब ये उड्डयन क्षेत्र के, एविएशन सेक्टर के बड़े बड़े मतलब आप कह सकते माहिर खिलाड़ी थे। और इतने आत्मविश्वास के साथ उन्होंने ये एयरलाइन शुरू किया कि पहली ही बार इन्होंने 100, 1 2 3 नहीं, 100 विमानों के आदेश दे दिए थे बनाने के। जो A320 एयरबेस होते हैं, वैसे 100 विमानों के इन्होंने आदेश दिए थे। आप समझिए 100 विमान कई बिलियन डॉलर्स का वो सौदा था, अरबों डॉलर्स का सौदा था। मतलब इतने आत्मविश्वास से ये उतरे थे एविएशन सेक्टर में। और ये 20 बरस पहले की बात है। उस समय जो उड्डयन क्षेत्र था आज के इससे बहुत अलग था। उस समय देखिए बहुत सारे उड़ाने सेवा थी। एयर इंडिया तो था ही था। उस समय आपको सुब्रत राय का एयर सहारा था, सहारा एयरलाइंस था। उस समय आपको विजय माल्या का किंग फिशर एयरलाइंस था। उस समय आपको नरेश गोयल का ये था, जेट एयरवेज था। तो बहुत डेक्कन एयरवेज, एयर डेक्कन था। बहुत सारे इस तरह के थे। और लोग कह रहे थे कि ये इंडिगो वालों ने गलती कर दी, यहां तो ये मतलब लुटपिट जाएंगे और इनका बहुत नुकसान हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए आज की तारीख, 20 बरस बाद मैं बताता हूं, आज की तारीख में इंडिगो देश का बहुत सबसे बड़ा एयरलाइंस हो चुका है। और 65% जो भारत का टोटल एयर ट्रैफिक है, 65% 65% पर अकेले इंडिगो का कब्जा है। और इंडिगो के मतलब 400 से ज्यादा विमान हैं, 5000 से ज्यादा उसके पायलट हैं, 10,000 से ज्यादा उसके क्रू मेंबर्स हैं, मतलब एयर होस्टेस वगैरह, और हजारों उसके ग्राउंड स्टाफ है, मतलब जो हवाई अड्डे पर ड्यूटीज करते हैं। इतना बड़ा उसका साम्राज्य है इंडिगो का। और उसके दूसरे नंबर पर एयर इंडिया आता है, जिसका टाटा ने अधिग्रहण कर लिया है। तो 27% टाटा के कब्जे में है एयर ट्रैफिक। मतलब सिर्फ इंडिगो और टाटा को आप जोड़ दें तो लगभग 92%, 92% सिर्फ यही दो उड़ान सेवाओं के पास है। और बाकी के जो खिलाड़ी हैं, आपको आकाश हो गया या जो है स्पाइस जेट वगैरह, ये बिल्कुल एक हाशिए पर चले गए। और इस बीच 2-3 एयरलाइंस बंद हो गए। विजय माल्या देश छोड़ के भाग गया, उसका किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गया। सुब्रत राय तो दिवंगत ही हो गए, सहारा की हालत खस्ता हो गई, उनका सहारा बंद हो गया। नरेश गोयल का जो जेट एयरवेज था उसको तो लिक्विडेट कर दिया गया, वो तो ऐसे ही बैठ गया। तो बड़ी बड़ी ये हो गया। और इंडिगो अब इतना बड़ा खिलाड़ी बन के बैठा हुआ है। अब देखिए, अब दर्शक जानना चाहेंगे कि अभी की ये अफरा तफरी क्यों मची हुई है। तो अब देखिए क्या हुआ था, 1-2 बरस पहले की बात है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ आदेश दिए थे पायलटों की थकान के संबंध में। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में किसी ने याचिका दायर की थी, हो सकता है पायलट एसोसिएशन नहीं की हो, कि थकान की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं या आशंकाएं बढ़ रही हैं। तो उसके बाद एक संस्था इस देश में, एक रेगुलेटरी बॉडी आप कह सकते हैं, डीजीसीए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हिंदी में कहे तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पिछले साल समझिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। हमने उनको दिशा निर्देश जारी किए जिनको कहा जाता है FDTL, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। और ये जो FDTL के गाइडलाइंस थे, इसमें मेनली इस पर जोर दिया गया था कि पायलटों को थकान से बचाया जाए। जैसे उसमें आदेश ये था कि एक पायलट को हफ्ते में 48 घंटे का आराम मिलना ही मिलना है। 2 दिन उसका लगातार ऑफ रहेगा, है ना। 48 घंटे उसको आराम देना ही देना है। दूसरी बात थी कि हफ्ते में, तो पहले था कि एक पायलट आधी रात में 6 बार लैंडिंग कर सकता था, 6 बार विमान उतार सकता था। उसको कर दिया गया कि 2 से ज्यादा बार वो विमान नहीं उतार सकता है। एक उसमें कर दिया गया कि लगातार एक पायलट से लगातार 2 दिन से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं ली जा सकती है। ये सब उसके आदेश थे, दिल्ली हाईकोर्ट के अनुपालन में आदेश थे। और फिर कहा गया कि आपको फटीग की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि भाई आपके जो मेनली तो पायलट ही हैं, उनकी थकान की क्या स्थिति है, उस पर आपको एक मतलब नजर रखनी पड़ेगी। मेन बात ये थी। उसके बाद
ये जो छोटे मोटे एयरलाइंस है, स्पाइस जेट और ये सब, एयर इंडिया तक ने इन लोगों ने एक तरह से कहीं अनुपालन कर लिया। अब ये इंडिगो वाले जो थे, जब नवंबर तक का ये तारीख हो गई, उसका जो डेडलाइन आप कहिए, तब तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि इसके लिए इनको अतिरिक्त पायलट चाहिए होते हैं। यदि आप 2 दिन एक पायलट को आप आराम देंगे तो नेचुरल है आप अतिरिक्त पायलट चाहिए। और इन लोगों ने अपने हायरिंग पर फ्रीज करके रख दिया था कि अब हम नए पायलटों को हायर नहीं करेंगे, जबकि इंडिगो कोई घाटा की कंपनी नहीं है, 7,000 करोड़ का उसका मुनाफा है। लेकिन देखिए इन लोगों ने ये कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब दिसंबर का महीना आया तो दिसंबर में तो एक साथ बहुत सारी चीजें हो गई। शादी का मौसम आ गया, कोहरा कुहासा आ गया, है ना, संसद का शीतकालीन सत्र आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई और अचानक इंडिगो के सामने इन लोग की कमी हो गई। उसके बाद इंडिगो ने धड़ाधड़, जी कहा जाए जी। अच्छा अमिताभ जी, एक चीज और बताइए, जो सरकार ने नियम बदला और कहा पायलट्स को आराम दिया जाए, भाई उसके जी जी अनुसार भी करीब 15% की क्राइसिस होनी चाहिए थी। जी जी 15% से ज्यादा की क्राइसिस नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए लेकिन थी। इंडिगो ने क्रिएट कर दी 60% की क्राइसिस। बिल्कुल बिल्कुल 60% फ्लाइट कैंसिल कर दी। इसका मतलब बिल्कुल। ये है, और एक चीज आपको पता ही होगा, मेरे ख्याल से आपको काफी जानकारी है इस सब्जेक्ट की, कि जी, जो पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो अडानी जी ने 15 दिन पहले ही लिया है। उस पर मैं आ इसका रहा था, उस मतलब पर ये मैं आ है रहा कि था। इसमें जी अडानी जी का भी हाथ है, राष्ट्रीय जी जी जेट का भी जी हाथ है। जी जी और अगर 15% का डिसरप्शन होता तो जी चलिए एयर इंडिया उसको झेल लेता, दूसरी जी जी एयरलाइन झेल लेती। लेकिन जी 15% का डिसरप्शन होना नहीं, बल्कि 60%, इसका मतलब बिल्कुल अमिताभ कांत का भी इसमें हाथ है, इसमें अडानी बिल्कुल जी का भी हाथ है, धन्ना बिल्कुल सेठों का भी हाथ है। और हमारे बिल्कुल देश के यात्रियों को जानबूझकर ब्लैकमेल किया गया है और एक तरह से सरकार को कदमों में झुकाया गया। इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही कहा आपने, उस पर मैं आ ही रहा था। देखिए क्या है कि ये जैसे कि आप बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, आपको पता होगा 1943 में, और 30 लाख लोग मर गए थे। वो अकाल एक तरह से मानव निर्मित अकाल था, क्योंकि हुआ क्या था कि बर्मा पर जापान का कब्जा हो गया था, वहां से चावल आना बंद हो गया, और उसके बाद बंगाल के व्यापारियों ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए चावल की जमाखोरी कर ली। मतलब एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर दी गई, एक कृत्रिम अभाव, और उसमें एक दो नहीं 30 लाख लोग मर गए बंगाल के अकाल में। तो ये तो मुनाफा का खेल है कि कितनों की जान चली जाए, कितनों का कुछ हो जाए, हमारा मुनाफा रहना चाहिए, एकदम पूरा रहना चाहिए। अब आपने सही कहा कि 15% के आसपास मान लीजिए ये होता, तो उसको बाकी एयरलाइंस अपना मैनेज करते। ये तो आप सरकार के, जिसको इंग्लिश में आर्म ट्विस्टिंग कहते हैं, कि आपने सरकार की बाह पकड़ के मरोड़ दी, है ना, कि अब क्या करोगे बच्चू, अब देख लो तुम्हारा क्या होता है। और उसके बाद देखिए कितनी फुर्ती से जो डीजीसीए है उसने 10 फरवरी तक की मोहलत दे दी, 10 फरवरी 2026 तक की मोहलत दे दी, ये गाइडलाइंस के पालन करने के लिए। जो सरकार किसानों के सामने में झुकने में 13 महीने लग गए, 13 महीने में 700 किसान शहीद हो गए, तब जाके सरकार झुकी। पूंजीपतियों के सामने वो, जी कहा जाए जी। अच्छा अमिताभ जी, एक चीज और बताइए, जैसे अब पता चल रहा है और ये जी पवन खेड़ा भी क्लेम कर रहे हैं, जी चुनावी बॉन्ड में पैसा भाटिया साहब ने भी दिया है और इंडिगो एयरलाइंस ने भी दिया है। पीएम केयर फंड में कितना दिया इसे हमें नहीं पता है। उस पर तो भी ये मैं आ रहा हूं। बताइए, क्या ये देश की जनता को पता चलेगा कि ये पीएम केयर फंड में इंडिगो ने और भाटिया साहब ने, क्या यही कारण है कि हम लोगों को परेशान किया जा रहा है? क्योंकि बिल्कुल इसमें बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने पैसा खाया था, जो बॉन्ड में पैसा दिया है 99% पैसा बीजेपी के पास गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए पूरा ये खेल है, जिसको इसको देखिए कहते हैं, एक इंग्लिश में शब्द है क्रोनी कैपिटलिज्म, है ना, हिंदी में उसको कहते हैं याराना पूंजीवाद। तो ये याराना पूंजीवाद की स्थिति है कि सरकार और कुछ कुछ पूंजीपति, इनके बीच एक यारी हो गई है, यारी दोस्ती हो गई है, और इस देश में याराना पूंजीवाद हो रहा है। अब आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले सब ये गैर कानूनी घोषित कर दिया। ऐसे सिर्फ गैर कानूनी ही घोषित किया, उस पर और कोई काम नहीं किया। जबकि जबकि मेरे हिसाब से यदि वो गलत था तो उस पर फिर एफआईआर भी होना चाहिए और उसकी वसूली भी होनी चाहिए थी। खैर सुप्रीम कोर्ट का अपना विवेक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो इंटर ग्लोब है, जो ये इंडिगो सर्विस चलाती है, उसने कहते हैं कि 31 करोड़ रुपए भाजपा को दिए, और ये 31 करोड़ रुपए
सुन के बहुत छोटी रकम है, जो कंपनी 7,000 करोड़ का मुनाफा करती है उसके लिए तो ये खुदरा है। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है, बहुत लोगों का विश्वास है कि इससे कहीं ज्यादा बड़ी रकम जो कहते हैं कि अंडर द टेबल दी गई होगी, मेज के नीचे से दी गई होगी, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो चलो बैंक के जरिए दिया जाता था, स्टेट बैंक के जरिए, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर भी आया, कम से कम उसका कुछ रिकॉर्ड है, वो ऑन पेपर की चीज है। लेकिन यदि आप किसी को ऐसे ही स्विस बैंक में किसी को आप उसके बैंक में जमा करा देंगे, किसी बड़े नेता या किसी अधिकारी के, तो मुझे क्या मालूम और आपको क्या मालूम है। अब देखिए इसमें एक अमिताभ कांत, इसी को देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अमिताभ कांत वहां कैसे चले गए? आज आप नीति आयोग में हैं, कल आप एक प्राइवेट एयरलाइंस के मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हुए हैं, ये कैसे हो सकता है? इसका तो ये मत, जी जी कहिए जी। अमिताभ जी, आपको याद होगा कांग्रेस के जमाने में जी एयरलाइंस के बोर्ड में, एयर इंडिया के बोर्ड में कौन होता था? सेबी के चेयरमैन हुआ करते थे। जी रेगुलेट करने के लिए, सरकार तक जी सूचना पहुंचाने के लिए और कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक व्यक्ति आता है। तो क्या आपको लगता है एज ए पुलिस ऑफिसर, अमिताभ कांत, भाटिया साहब और जो विदेशी इसका सीईओ है, क्या इन लोगों को जेल की हवा देखनी पड़ेगी? और क्या हमारे लाखों लोगों के न केवल एयर टिकट पे बल्कि उनके सामान खो गए? लोग कह रहे हैं कि हमारे टिकट का रियम्बर्समेंट करो ना करो, हमारा सामान दे दो। और जिनकी नौकरियां छूटी हैं, जिनके कैंसर के ट्रीटमेंट नहीं हुए हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार एक जनता को राहत देने के लिए इन लोगों को जेल भेजेगी और इनको दंड देगी, या क्रोनिक कैपिटलिज्म में बांट फूट के सब खा लेंगे? नहीं नहीं, वही अगर मेरे हाथ में बात रहती तब तो ये जितने भी लोग हैं, अमिताभ कांत हो या राहुल भाटिया हो, राकेश गंगवाल हो, या वो जो फिरंगी सीईओ है, ये जो भी ये जो है इनकी चांडाल चौकड़ी हम कह सकते हैं, ये सब के सब अभी तिहाड़ जेल में रहते। आप इस तरह का मजाक नहीं कर सकते लोगों के जान माल के साथ। लेकिन देश में समस्या ये है कि सैया भाई कोतवाल की स्थिति है। जब इंडिगो के सैया ही देश के कोतवाल बने हुए हैं, बताइए अब तक सरकार ने एक जुर्माना तक नहीं ठोका है। 50 पैसे का जुर्माना, यदि यही इतना बड़ा डिसरप्शन यदि अमेरिका में हुआ होता या किसी यूरोपीय देश में होता, तो उस कंपनी पर इतना बड़ा जुर्माना लग जाता कि अब तक तो उसका मतलब दिवाला पिट चुका रहता। अब तक अठन्नी चवन्नी का भी जुर्माना नहीं लगा है, एक खाना पूरी के लिए भी जुर्माना नहीं लगाया गया। और अजीबोगरीब स्थिति है, आप हवाई अड्डों पर देखिए, मछली बाजार की स्थिति है, मछली बाजार भी ज्यादा सुव्यवस्थित होता है। यहां तो दिखाई दे रहा था एक फ्रांस की महिला काउंटर पर खड़ी हो गई थी जाके, है ना, कोई महिला है वो अपने पिता का अस्थि कलश लेके घूम रही है, वो किसी की अपनी शादी छूट गई, अपने रिसेप्शन में वो मतलब वर्चुअल अटेंड कर रहा है। तो ये तो आपका अमृत काल है। और एक मजाक देखिए कि देखिए मोदी की मजबूरी क्या है कि जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, है ना, राम मोहन नायडू, ऐसे उनका नाम भी तभी आता है जब कोई विमान दुर्घटना होती है या कुछ होता है, ऐसे तो लोग को पता भी नहीं है। लेकिन हमारे देश में एक नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं, राम मोहन नायडू। अब ये है, ये भाजपा के नहीं है, ये तेलुगु देशम के है ना। और तेलुगु देशम के हैं तो इनको हटाने के लिए मोदी जी को पहले चंद्रबाबू नायडू से अनुमति लेनी पड़ेगी, है ना। और अभी आप देखेंगे कि गोदी मीडिया में भी एक इस तरह का नैरेटिव चल रहा है कि भाई इसका ठिकरा तो फोड़ दो राम मोहन नायडू के सर पर। मोदी जी तो महामानव है, उनका तो हर काम मास्टर स्ट्रोक होता है, तो वो उनकी तो कोई गलती ही नहीं है। तो ये भी एक चल रहा है कि हाँ मिनिस्टर है टीडीपी का, मिनिस्टर है टीडीपी का। अरे टीडीपी का मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर तो मोदी जी है ना जी। अच्छा, ये बताइए, जो एक ये कहा जाता है कि मोदी जो है विश्व गुरु बन गए हैं, और जी पुतिन जी जब हिंदुस्तान के अंदर थे और जी जी वो खांसी आ रही थी उनको क्योंकि उनका दम घुट रहा था, और वो उठ रहा फ्रांस था की महिला जिसने आपने रेफरेंस दिया, मैंने भी देखा, इतना दुख जी। हुआ। वो महिला जाके फ्रांस में क्या बताएगी? विदेशी लोग क्या बताए? वो कल्पना नहीं कर सकते विश्व गुरु के देश में क्या ऐसा हो सकता है, लोगों को ऐसा मारा जा सकता है। और आपने देखा कि वहां की जो पुलिस फोर्स है और वहां की जनता के बीच में संघर्ष हो रहा है, मारपीट हो रही है। तो बिल्कुल क्या देश की परिस्थिति इन लोगों ने बना दी 11 साल के अंदर? अगर ये 2-4 साल रुक गए अमिताभ जी, तो जी जी। जेल का हालत खराब कर दी, ट्रेन की हालत खराब कर दी, हवाई जहाज की हालत खराब कर दी, बंदरगाहों की हालत खराब कर दी, पोर्ट्स हर जगह अडानी जी का कब्जा हो गया। तो हम लोगों का भविष्य, अमिताभ जी, आप क्या देख रहे हैं? अब भविष्य तो देखिए बहुत अंधकारमय है। अब मैं क्या कहूं,
भविष्य तो अब रसातल के नीचे भी यदि कोई तल होगा, हम लोग तो बचपन से सुनते आए हैं कि भाई रसातल में पहुंचा दिया गया। अब मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में एक नए तल की खोज की जाएगी, जो रसातल से भी नीचे का तल होगा, उसमें भारत को पहुंचाया जाएगा। अभी तो रुपया, अभी एक अमेरिकन डॉलर 90 रुपए के बराबर हो गया है, और मोदी जी की हम माने तो मुद्रा उसी देश की गिरती है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। ये बात मैंने नहीं। अमिताभ जी अब तो वो कहने लगे 90 रुपए का डॉलर होने का मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। अब तो बिल्कुल अर्थशास्त्री आ गए हैं, टेलीविजन में ये बता रहे हैं इसके फायदे क्या हैं। पहले बिल्कुल नुकसान बिल्कुल बताते थे, अब फायदे बता रहे हैं। बिल्कुल, कुछ लोग कहते हैं कि नेहरू जी ने सिक्का गोल बनाया था इसलिए वो लुढ़क रहा है। चलिए साहब, अमिताभ जी बहुत आनंद आया, आपने बड़ा ज्ञानवर्धन किया। मैं इसको कंप्लीट करने के पहले एक अडानी वाला फैक्टर जोड़ दूं, क्योंकि आपने चर्चा की थी। एक क्रोनोलॉजी समझिए कि अभी नवंबर महीने में गौतम अडानी ने हिंदुस्तान में जो पायलट का सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, FSTC फ्लाइट सिमुलेशन ट्रेनिंग सेंटर, उसको खरीद लिया। 850 करोड़ में खरीदा। इसके 2 केंद्र हैं, एक गुड़गांव में है, एक हैदराबाद में है। ये हिंदुस्तान में पायलटों के प्रशिक्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। और उसके बाद से ये नैरेटिव चलने लगा कि हिंदुस्तान में पायलटों की बहुत कमी है। अब इसमें एक कॉन्स्पिरेसी थियरी ये भी आ रही है कि सरकार जानबूझ के इंडिगो का कचरा कर रही है, जिससे जो राष्ट्रीय सेठ हैं गौतम अडानी जी, उनका पदार्पण हो जाए इस सेक्टर में, है ना। जैसे आपको याद होगा कि अंबानी के जियो को बढ़ाने के लिए पहले BSNL को कचरा कर दिया गया। BSNL की जब की कब्र पर ही ना जियो फला मतलब पनपा है। तो उसी तरह एक इसमें यह भी है, आ रही है बात कि भाई अंत में कहा जाएगा कि बहुत कचरा हो गया, तो भाई अब अडानी जी आप ही एक नया एयरलाइंस ले आइए। अच्छा, ऐसा और तो फिर नहीं अमिताभ जी कि पूरे देश को ये लोग लीज पे क्यों नहीं देते अडानी जी को? मोदी जी देंगे। अपना अयोध्या में प्रार्थना करें और पूरा देश जो है वो अडानी जी चलाएं, फिर हम लोग अडानी जी के द्वार में 5-5 हजार रुपए के लिए भिक्षा मांगे, सब भिक्षुक बन जाएं और अडानी जी दाता बन जाएं। अरे देश की ये स्थिति बन गई। मैंने पहले भी शायद आपको बताया था, मैं कंप्यूटर पर टाइप कर रहा था, मुझे गौतम बुद्धा टाइप करना था, मैंने गौतम टाइप किया तो कंप्यूटर ने अपनी ओर से उसमें अडानी जोड़ दिया, है ना। तो 2500 साल में हम लोग गौतम बुद्ध से गौतम अडानी तक पहुंच गए हैं। तो ये तो आपको मोदी जी का लोहा मानना पड़ेगा कि ऐसे महामानव हैं कि जिस भारतवर्ष की पहचान गौतम बुद्ध से होती थी, उसकी पहचान आज गौतम अडानी से हो गई है। तो ये तो चलिए, आपको अगला जन्म अमिताभ जी बिहार और उत्तर प्रदेश में न लिया जाए और भगवान जी से जी कहा जाए कि अगला जन्म जो हमारा गुजरात में हो, लेकिन तब तक गुजराती लॉबी की सत्ता हट जाए, ये भगवान जी से जी प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल बहुत जी बहुत आभार, बहुत बहुत जी धन्यवाद, बिल्कुल आपने जी ज्ञानवर्धन किया, बहुत बहुत जी आभार। आपका भी आभार जी।